हाय स्टूडेंट्स, वेलकम इन संदीप सर इजी मैथ्स। तुम्हारा सर्वांचं संदीप सर इजी मैथ्समध्ये स्वागत। और आप सभी का स्वागत है। आज हम शुरू करने जा रहे हैं पार्ट 1 का फर्स्ट चैप्टर लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। आपण आज पहिल्या चॅप्टरला सुरुवात करतोय, लीनियर इक्वेशन इन अ टू वेरिएबल। चला लेट स्टार्ट्स। तर सर्वप्रथम आपण हे जे चॅप्टरचं नाव आहे लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, याचे 3 भाग करूँ। हम इस चैप्टर के नाम को 3 पार्ट में डिवाइड करते हैं। फर्स्ट पार्ट लीनियर, सेकेंड पार्ट इक्वेशन और तीसरा पार्ट बन जाएगा टू वेरिएबल। तीसरा पार्ट असेल टू वेरिएबल। आता मीनिंग ऑफ द टू वेरिएबल इज अ सिंपल, असं इक्वेशन ज्याच्यामध्ये 2 वेरिएबल असतील। ऐसा इक्वेशन जिसमें 2 वेरिएबल होंगे, इट इज़ कॉल्ड इक्वेशन इन अ टू वेरिएबल। नाउ द सेकेंड पार्ट ऑफ द नेम इज ए इक्वेशन। व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ इक्वेशन? इक्वेशन म्हणजे काय? इक्वेशन का मतलब क्या होता है? तो इक्वेशन का मतलब हुआ इक्वेशन। तो इक्वेशन का मतलब हुआ अ स्टेटमेंट that two quantities are equal, यानी इक्वल टू के साइन से जोड़े गए 2 क्वांटिटी को कहा जाएगा इक्वेशन। ज्यावेळेला तुम्ही इक्वल टूचं साइन घेऊन 2 क्वांटिटी 2 प्रोग्रेशन एकत्र जोडता त्यावेळेला त्याला म्हणाल इक्वेशन। लाईक दिस 5x + 18 इज इक्वल टू 7 इज इक्वल टूच्या लेफ्ट हँड साईडला एक आहे क्वांटिटी आणि राईट हँड साईडला एक क्वांटिटी आहे। वन क्वांटिटी इज ॲट द लेफ्ट अँड अदर इज ॲट द राईट अँड दे आर जॉइनिंग बाय द इक्वल टू साइन। दिस इज कॉल्ड इक्वेशन। अब इस इक्वेशन में अगर देखेंगे हम तो 1 is a unknown, this number is a unknown number, we don't know the value of x, this is the unknown number, this unknown number is called variable। अब इसे वेरिएबल क्यों कहा जाता है उसके बारे में भी हम सोचेंगे। और ये जो 5, 18, 7 they are called constant, they are called constant number। यानी ये 5, 18, 7 कहीं पर भी किसी भी इक्वेशन में आप लेके जाएंगे तो 5, 18, 7 की वैल्यू चेंज नहीं होगी, वो वैल्यू वही रहेगी। म्हणजे 5, 18, 7 ची वैल्यू प्रत्येक इक्वेशनमध्ये तशीच राहणार, ती बदलणार नाही। सो इट इज कॉल्ड कॉन्स्टंट। बट दिस अननोन नंबर एक्स, फॉर दिस अननोन नंबर वी कॅन यूज एनी लेटर फ्रॉम ए टू झेड। ए पासून झेडपर्यंत कोणतंही लेटर, जसं इथे एक्स वापरले, कोणतंही लेटर तुम्ही फॉर द व्हेरिएबल यूज करू शकता। आता याला व्हेरिएबल का म्हटलं जातं आहे? कारण या इक्वेशनमध्ये एक्सची जी व्हॅल्यू असेल तीच व्हॅल्यू दुसऱ्या कुठल्या इक्वेशनमध्ये असेलच याची खात्री नाही। व्हेरियस व्हॅल्यूज आर देअर, दॅट्स वाय इट इज कॉल्ड व्हेरिएबल, म्हणून याला म्हटलं जाईल व्हेरिएबल। हा झाला इक्वेशन। नाव वी कम्स ऑन द लिनियर। व्हॉट इज द मीनिंग ऑफ लिनियर? फॉर द लिनियर वी नीड सम इक्वेशन्स। तर त्याच्यासाठी मी ऑलरेडी काही इक्वेशन्स इथे लिहून ठेवलेले आहेत। दीज आर सम इक्वेशन्स। नाव इक्वेशन्स आर क्लासिफाय अकॉर्डिंग टू देअर डिग्री। इक्वेशन जे आहेत त्यांचं क्लासिफिकेशन त्यांच्या डिग्रीनुसार केलं जातं। उसकी जो डिग्री रहेगी उस हिसाब से इक्वेशन को क्लासिफाई किया जाता है। डिग्री मीन्स व्हाट? डिग्री मीन्स द हाईएस्ट इंडेक्स ऑफ द टर्म विच कंटेंट वेरिएबल। जिस तो डिग्री का मतलब हुआ हाईएस्ट इंडेक्स ऑफ द टर्म विच कंटेंट वेरिएबल। जिस टर्म में वेरिएबल है उस वेरिएबल की जो हाईएस्ट इंडेक्स होगी दैट इंडेक्स इज कॉल्ड डिग्री। उस इंडेक्स को हम कहेंगे डिग्री। यानी म्हणजे काय, जे तुमचं वेरिएबल आहे त्याचे इंडेक्स तुम्हाला पाहावे लागतील। जो सगळ्यात मोठा इंडेक्स असेल इट इज कॉल्ड डिग्री।
इन दिस इक्वेशन वन टर्म कंटेन द व्हेरिएबल. या इक्वेशनमध्ये एक टर्म आहे ज्याच्यामध्ये व्हेरिएबल आहे अँड द इंडेक्स इज ए 1. सो हियर इज ए डिग्री 1. इथे पाहाल तर इथे दोन टर्म्स आहेत ज्याच्यामध्ये व्हेरिएबल आहे. इथे एमचा इंडेक्स आहे 1, एनचा आहे 1, तर याचीही सुद्धा डिग्री काय होईल 1. या इक्वेशनमध्ये आला तर इथे हायेस्ट इंडेक्स येईल 2, इथे डिग्री होईल 2. इथे बघाल तर इथे आहे वायची डिग्री 2, म्हणजे या दोन्ही इक्वेशनला डिग्री आहे 2. तर इथे बघाल तर इथे डिग्री होईल 3 बिकॉज द हायेस्ट इंडेक्स इज ए 3. हायेस्ट इंडेक्स इज ए 3. व्हेन द डिग्री इज ए 1 इट इज कॉल्ड लिनियर. इट इज कॉल्ड लिनियर. जेव्हा डिग्री 1 असेल तेव्हा तुम्ही त्याला म्हणणार आहात लिनियर. हे असेल क्वाड्रॅटिक, हे असेल क्युबिक. म्हणजे लिनियर इक्वेशनसाठी डिग्री यायला पाहिजे 1. डिग्री किती यायला पाहिजे 1. व्हेन द डिग्री इज ए 1 देन इट इज कॉल्ड लिनियर इक्वेशन. म्हणजे आपणाला जर डेफिनेशन लिहायची असेल लिनियर इक्वेशनची तर डेफिनेशन ऑफ द लिनियर इक्वेशन. लिनियर इक्वेशन. The linear equation means definition of linear equation. तर लिनियर इक्वेशनसाठी आपल्याला डेफिनेशन अशी लिहिता येईल an equation in which the degree of each term containing variable is 1 is called linear equation. Is called linear equation. This is the definition of the linear equation. ही असेल लिनियर इक्वेशनची डेफिनेशन. आता याला लिनियर इक्वेशन म्हणण्यामागे आणखीन एक कारण आहे, तेही मी तुम्हाला स्पष्ट करतो. इसे लिनियर इक्वेशन कहने के लिए और एक रीज़न है, उसके बारे में भी हम इसके आगे देखेंगे. तो यहाँ पर हम इक्वेशन के तौर पर लेंगे इक्वेशन इन अ 2 वेरिएबल x प्लस वाई इज इक्वल टू 7. तो ये है लीनियर इक्वेशन क्योंकि यहाँ पे x का इंडेक्स है 1 और y का इंडेक्स भी है 1. x ची इंडेक्स आहे 1, y ची पण इंडेक्स आहे 1, म्हणजे हे आहे एक लिनियर इक्वेशन. आता या लिनियर इक्वेशनमध्ये x आणि y च्या आपण काही व्हॅल्यूज घेऊया ज्या या इक्वेशनचं सोल्यूशन होऊ शकतील. म्हणजे इफ वी कन्सिडर x इज ए 0 अँड y इज ए 7 देन वी गेट द total is a 7, means x is a 0 and y is a 7. This is the solution for this equation. If we consider x is a 1 and y is a 6 then also we get the 7. जर x बरोबर 1 आणि y बरोबर 6 घेतला तरी सुद्धा आपल्याला टोटल 7 मिळेल. म्हणजे 1 and 6 is also a solution. Similarly 2 plus 5 is also 7. 3 plus 4 is also 7. 4 plus 3 is also 7. 5 plus 2 is also 7. 6 plus 1 is also 7. 7 plus 0 is also 7. ओके. आता तुम्हाला वाटेल कि आपल्याला आणखीन काही सॉल्यूशंस मिलना नहीं. अब आपको ऐसा लगेगा कि इसके आगे सॉल्यूशंस हमें नहीं मिल सकते. क्यों नहीं मिल सकते? मिल सकते. 8 minus 1 is also 7. 9 minus 2 इज ऑल्सो 7. यानी हर एक लीनियर इक्वेशन को इन्फिनाइटली मेनी सोल्यूशन आ सकते हैं. प्रत्येक लीनियर इक्वेशनला खूप सारे आपणाला सोल्यूशन मिळू शकतात. हे तुम्ही पुढे एंडलेस्ट आहे. 10 - 3 11 - 4 असं तुम्ही करतच जाल. इसके आगे आप बढ़ा सकते हैं 10 - 3 11 - 4 ये बढ़ते ही जाएगा. यानी
आपको हर एक लीनियर इक्वेशन को इन्फिनाइटली मेनी सॉल्यूशंस मिलेंगे। जैसे यहाँ पे सॉल्यूशन बन गया 0 and 7, यहाँ पे बन गया 1 and 6, यहाँ पे आ गया 2 and 5, इथे आला है 3 and 4, यहाँ पे आ गया 4 and 3। इस तरह से ढेरों सॉल्यूशंस आपको हर एक इक्वेशन के मिल सकते हैं। एंड ए लीनियर इक्वेशन हैज़ इन्फिनाइटली मेनी सॉल्यूशन। अब अगर इन सॉल्यूशन में से कुछ सॉल्यूशन आप कोऑर्डिनेट सिस्टम में प्लॉट करेंगे। कोऑर्डिनेट सिस्टम मीन्स व्हाट? व्हेन वी ड्रॉ द एक्स एंड वाई एक्सिस ऑन अ ग्राफ पेपर वी गेट द कोऑर्डिनेट सिस्टम। अगर हम एक्स और वाई एक्सिस ग्राफ पेपर पे निकालते हैं तो हमें मिल जाता है कोऑर्डिनेट सिस्टम। दिस इज़ द ओरिजिन 0, फिर इसके आगे चलेगा 1 2 3 4 5 6 7, ऊपर की तरफ जाएंगे पॉजिटिव नंबर। ये आपको इससे पहले वाले स्टैंडर्ड में आपने पढ़ लिया है तो ये आपको मालूम है। इसी तरह से निगेटिव नंबर नीचे आ जाएंगे और इसी तरह से निगेटिव नंबर लेफ्ट हैंड साइड में भी चले जाएंगे यहाँ पे। तो ये जो आपका कोऑर्डिनेट सिस्टम यहाँ पे हमने बना लिया है, इसमें अगर ये सॉल्यूशन हम प्लॉट करेंगे, जैसे 0 7 कुछ यहाँ पे आ जाएगा 0 and 7, ये 1 and 6 तो ये 1 and 6 उसी के बाजू में नीचे की तरफ आ जाएगा। उसके बाद है 2 and 5, तो ये इसमें से अगर कुछ सॉल्यूशन आप प्लॉट करेंगे कहीं पर भी 3 and 4, तो जब हम ये सॉल्यूशन यहाँ पे प्लॉट करते हैं, कुछ 3 4 अगर भी प्लॉट कर लिए तो दे आर इन अ स्ट्रेट लाइन। वो सारे के सारे जो है वो एक ही लाइन में चले आएंगे, ये सारे एक स्ट्रेट लाइन में चले आएंगे। दैट्स वाई इट इज़ कॉल्ड लीनियर इक्वेशन। इसी के लिए उसे लीनियर इक्वेशन कहा जाता है कि जब हम सॉल्यूशन ग्राफिकली प्लॉट करेंगे तो वी गेट अ स्ट्रेट लाइन, ग्राफ ऑफ द स्ट्रेट लाइन। हमें एक स्ट्रेट लाइन का ग्राफ मिलता है, इसके लिए भी इसे लीनियर इक्वेशन कहा जाता है। देखेंगे मेथड टू सॉल्व द लीनियर इक्वेशन। कौन से मेथड से लीनियर इक्वेशन सॉल्व किए जाते हैं? तो इसमें से फर्स्ट मेथड है अलजेब्रिक मेथड। फर्स्ट मेथड इज ए अलजेब्रिक एंड सेकेंड मेथड इज ए ग्राफिकल। सेकेंड मेथड इज ए ग्राफिकल मेथड। तो इस अलजेब्रिक मेथड में हम इस साल 2 अलग अलग मेथड्स पढ़ेंगे। वन इज ए एलिमिनेटिंग मेथड और वन इज ए क्रैमर्स रूल। दोनों काफ़ी आसान है। तो ये 3 मेथड्स हम इस साल पढ़ेंगे, एलिमिनेटिंग मेथड, क्रैमर्स रूल और ग्राफिकल मेथड। तो अलजेब्रिक मेथड वाली एलिमिनेटिंग मेथड को हम पढ़ेंगे प्रैक्टिस सेट नंबर 1.1 में और क्रैमर्स रूल को पढ़ेंगे 1.3 में। तो इन दोनों को आप अलजेब्रिक मेथड से चलेंगे और ग्राफिकल मेथड के लिए हमें ग्राफ पेपर की ज़रूरत पड़ेगी। नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट प्रैक्टिस सेट नंबर 1.1। अब हम प्रॅक्टिस सेट नंबर 1.1 को सुरुवात करेंगे। तर 1.1च्या सुरुवातीचाच प्रश्न आहे, कंप्लीट द फॉलोइंग एक्टिविटी टू सॉल्व द साइमल्टेनियस इक्वेशन। यानी यहाँ पे आपको एक्टिविटी कंप्लीट करनी है और ये जो मेथड आपकी स्क्रीन पे दिख रही है, दिस मेथड इज़ कॉल्ड एलिमिनेटिंग मेथड। यहाँ पे हम एक वेरिएबल को इक्वेशन से एलिमिनेट करेंगे, घटाएंगे। आपण याच्यामध्ये ही मेथड जी आहे यामध्ये आपण एका वेरिएबलला इक्वेशनमधून काढून टाकतो, लोप करतो एका वेरिएबलचा। दैट्स वाई इट इज़ कॉल्ड एलिमिनेशन मेथड। तो यहाँ पे पहला वाला इक्वेशन है 5x + 3y = 9, पहले इक्वेशन आहे। दूसरा इक्वेशन है 2x - 3y = 12। तो जब हम एक वेरिएबल को एलिमिनेट करते हैं, ज्यावेळेला आपण एका वेरिएबलला एलिमिनेट करतो त्यावेळेला त्या एलिमिनेट होणाऱ्या वेरिएबलचा कोइफिशियंट आपणाला सेम असणं गरजेचं आहे। कोइफिशियंट ऑफ दैट एलिमेंट विच वन वी कोइफिशियंट ऑफ द वेरिएबल विच वन वी एलिमिनेट
मस्ट बी सेम इक्वल। तो यहाँ पे हम अगर y की तरफ देखेंगे तो y का जो कोएफिशिएंट है वो इक्वल है, वायचा जो कोएफिशिएंट आहे तो सारखा आहे। तर y इकडे आपण एलिमिनेट करू शकतो। हम यहाँ पे y को एलिमिनेट कर सकते हैं क्योंकि यहाँ पे 3y ये टर्म पूरी तरह से इक्वल है। तो यहाँ पे पहले वाले इक्वेशन में 3y पॉजिटिव है, दूसरे वाले इक्वेशन में 3y निगेटिव है। तो एक इक्वेशन में एक में वो पॉजिटिव है, एक में वो निगेटिव है। सो वी ऐड बोथ इक्वेशन। अगर हम दोनों इक्वेशन को ऐड करेंगे तो ये 3y चले जाएंगे क्योंकि प्लस माइनस माइनस होता है और 3y में से माइनस हो जाएंगे। तो यहाँ पे लिख दिया है उन्होंने पहला वाला इक्वेशन 5x + 3y = 9 और इसके नीचे लिखा है दूसरा वाला इक्वेशन 2x - 3y = 12। तो यहाँ पे अगर हमें ऐड करना है, जर आपल्याला यांना ऐड करायचं आहे तर वी राइट द एडिशन साइन हियर। तो यहाँ पे उन्होंने एडिशन साइन दे दिया है। तो अगर हम ऐड करेंगे तो 5 + 2 यहाँ पे आ जाएगा 7 और ये 3y एलिमिनेट हो जाएंगी क्योंकि प्लस माइनस माइनस और 3y में से 3y चले जाएंगे। और 9 + 12 इनकी अगर हम टोटल करेंगे तो ये टोटल बन जाएगी 21। अब यहाँ पे ये 21 और 7x जो है तो उनको आपको जोड़ना है। तो ये 7 जो लेफ्ट हैंड साइड में है उसे हम अगर राइट साइड में लेके जाएंगे तो वो चले जाएंगे डिवीजन फॉर्म में। तो ये 7 आ जाएगा इस तरफ 21 के डिनोमिनेटर में, 21 के डिनोमिनेटर में। और फिर आपको x की वैल्यू मिल जाएगी 3। x की वैल्यू क्या आ जाएगी 3। तो वही x की वैल्यू 3 अगर आप इक्वेशन नंबर 1 में रखेंगे तो यहाँ पे x की वैल्यू आने के कारण बच जाएगा सिर्फ y, तो आपको y की वैल्यू मिल जाएगी। तो यहाँ पे 5 और x की जगह आ जाएगा 3 + 3y = 9। अब ये 5 3 हो जाएंगे 15 और 15 अगर राइट साइड चले जाए तो हो जाएंगे निगेटिव। हे जर 15 राइट साईडला गेले तर ते होतील निगेटिव्ह। नाउ 3y = 9 - 15। अगर आप ये सब्ट्रैक्शन कंप्लीट करेंगे तो आपको मिल जाएगा -6। तो यहाँ पे आंसर आ जाएगा -6। तो इस -6 को ये 3 जो है राइट लेफ्ट साइड वाले ये डिवीज़न फॉर्म में चलेंगे और यहाँ पे आंसर आ जाएगा -2। 3 2 6। तो सॉल्यूशन लिखने के लिए हमें लिखना पड़ेगा पहले x की वैल्यू जो है 3 और उसके बाद y की वैल्यू जो है -2। इस तरह से आपका फर्स्ट क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा। इसके बाद वाला यानी क्वेश्चन नंबर 2 जो है वहाँ पे आपको ये सारी चीज़ें खुद करनी है। जैसे यहाँ पे एक्टिविटी में आपने फिल द ब्लैंक्स किया है, वहाँ पे वो सारी चीज़ें आपको खुद करनी है। उसे हम अगले वाले वीडियो में देखेंगे। अगले वाले वीडियो में देखेंगे कि क्वेश्चन 2 किस तरह से सॉल्व किया जाएगा। तब तक ये फर्स्ट वाला क्वेश्चन ठीक तरह से पढ़ लेना।